नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो संकष्टी जिसे माघी चौथ, तिलवा चौथ, तिलकुट्टा चौथ, अलग-अलग नामों से संकटा चौथ भी कहा जाता है। इसका व्रत साल 2024 में 29 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। तो देखिए, पूजा का वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर लिया। आप लोगों को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा कि पूजा कैसे करनी है, पूजा की सही विधि क्या है, सही तरीका क्या है। इसमें जैसे आपके करवा चौथ होता है, चंद्रमा की पूजा के बिना करवा चौथ का व्रत अधूरा होता है, उसी प्रकार संकटा चौथ जो होती है, संकष्टी होती है, उसमें भी जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देते तब तक आपका व्रत संपन्न नहीं माना जाता है। तो चंद्रमा को अर्घ हमें कैसे देना है? तो सबसे पहले आपको देखिए, जहाँ पर भी आप चंद्रमा को अर्घ दें, ये ध्यान रखें कि पानी आपके पैरों पर उसके छींटे नहीं पड़ने चाहिए। तो देखिए, मैं थाली पर ही घर पर चंद्रमा बना करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप चंद्रमा को शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आप दूध से स्नान कराइए। आप चाहें तो दूध जल में भी मिक्स कर सकते हैं और दोनों को मिक्स करके दे सकते हैं। उसके बाद हमें उसका हल्दी कुमकुम से अच्छे से पूजन कर देना है। हल्दी लगा देना है, कुमकुम लगा देना है। उसके बाद हमें अक्षत की जगह पर आपको तिल समर्पित करने हैं। तो आप जो पूजा में तिल रखे हैं वो भी समर्पित कर सकती है, फिर अलग से भी। और तिल और गुड़ को मिक्स करके उसका भोग लगाना है। भोग अवश्य लगाइए, तो तिल और गुड़ का भोग आपको लगाना है। उसके बाद आपको फूल समर्पित कर देना है। फूल समर्पित करने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना है और दीपक धूप दीप दिखा करके गणेश चंद्र भगवान की आरती कर लें। चंद्रमा के अर्घ होने का अर्थात चंद्रमा के उदय होने का समय सभी जगह पर अलग-अलग है। आप अपने यहाँ देख लीजिएगा। वैसे सही समय 9:10 पर बताया जा रहा है, लेकिन आप अपने यहाँ देख लीजिएगा कि आपके यहाँ चंद्रमा के उदय होने का समय क्या है। चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को 6:10 से शुरू होगी और 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। अर्थात उदय तिथि होने के कारण हमें चतुर्थी का व्रत, गणेश चतुर्थी का व्रत, संकष्टी का व्रत 29 जनवरी को रखना है। 29 जनवरी को रखना शुभ माना जाएगा। पूजा कैसे करना है? सुबह आप स्नान वगैरह कर लीजिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा सुबह भी करें। आप चाहे तो देखिए, यही पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं और आप चाहें तो शाम को कर सकते हैं। वैसे शाम को पूजन का विधान रहता है कि जो तिलवा चौथ होता है उसका पूजन हमें शाम के वक्त करना होता है। गणेश भगवान की कोई प्रतिमा या मूर्ति है वो रख लीजिए, उनका पूजन करिए। अगर गणेश जी की अलग से आपके पास प्रतिमा या मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप शिव परिवार का भी फोटो रख करके उसका पूजन करें। दिन भर कई देखिए अलग-अलग ये पुत्र संतान की लंबी आयु, उसकी अच्छे भविष्य की कामना के लिए व्रत रखा जाता है। कई जगहों पर भाई के लिए भी ये व्रत रखा जाता है। जो सुहागन स्त्रियाँ नहीं होती वो अपने भाई के लिए व्रत रखती हैं। तो पूजा के वक्त भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की भी मूर्ति रख कर के आप पूजन कर सकते हैं। देखिए, आपके यहाँ का विधान क्या है? आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे हमारे यहाँ निर्जला व्रत नहीं रखा जाता। हमारे यहाँ दूध, पानी, चाय पी लेते हैं और फलाहार भी कर लेते हैं सुबह के वक्त भी, और शाम के वक्त भी हमें केवल अनाज का सेवन नहीं करना होता इस व्रत में। लेकिन आपके यहाँ आप जो भी बड़े बूढ़े हैं आप उनसे पूछ लीजिए आपके यहाँ का विधान क्या है, आप कैसे व्रत रखते हैं। फलाहार में सेंधा नमक का भी सेवन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। हमारे यहाँ केवल फलाहार में मिठाई ही करते हैं, नमक नहीं लेते हैं। जो माताएं संकट चौथ के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी श्रद्धा से गणेश भगवान की पूजा करती हैं, उनकी संतान हमेशा निरोग रहती है। ये व्रत करने वालों पर गणपति भगवान की विशेष कृपा रहती है। इस दिन भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छा है वो पूर्ण होती है। उसके बाद आप धूप दीप दिखा दीजिए, फूल पुष्प समर्पित कर दीजिए, दीपक प्रज्वलित कर ले। आप चाहे यहाँ पर कलश भी बना सकते हैं, नहीं तो आप एक लोटे में जल भर लीजिए, वो आप चंद्रमा भगवान को अर्घ देने के लिए ले सकते हैं। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। वस्त्र स्वरूपी अगर वस्त्र हैं तो वस्त्र चढ़ा दीजिए, वस्त्र नहीं तो वस्त्र स्वरूपी आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपने फल, अगर आपने घर पे कुछ भी फलाहार बनाया है वो भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। तिल के लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए, नहीं है तो आप तिल और गुड़ का ही लगा सकते हैं। अगर आपने तिल के लड्डू नहीं बनाए हैं या फिर आपके यहाँ तिल के लड्डू नहीं बन पाए किसी कारणवश से, तो आप क्या कर सकते हैं,
तिल में, काले या सफ़ेद तिल में गुड़ मिलाकर भी वो भोग में समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपके पास फल है वो फल समर्पित करिए। 3 बार इस प्रकार से जल अब हमेशा फेर देना चाहिए। उसके बाद आप 1 ग्लास या लोटे में जल रख दीजिए, क्योंकि खाने के बाद जैसे आपको जल की आवश्यकता होती है वैसे। उसके बाद इस तरह से इस पहाड़ बनाया जाता है जो काले या सफ़ेद तिल का, इस तरह से किसी एक प्लेट में, थाली में रख दिया जाता है। उसके बाद वो पहाड़ अपने बच्चे से कटवाया जाता है। तो इस तरह से आपको एक सिक्के की मदद से फल जो आपने पहाड़ बनाया है, देखिए आपके यहाँ की क्या परंपरा है वो आप अपने किसी से पूछ लीजिएगा, उसके हिसाब से हमारे यहाँ पहाड़ बनाया जाता है और उसे ही काटा जाता है। उसे आपका जो बेटा है वो सिक्के की मदद से काटता है। कई जगहों पर क्या होता है, रात भर ये पहाड़ रखा रहता है, सुबह के वक्त काटते हैं। उसके बाद आप कथा कर लीजिए, हाथ में थोड़ा सा अक्षत या पुष्प और थोड़ा सा तिल ले लीजिए और उसके बाद कथा पढ़ लीजिए। अगर आपको कथा की किताब आपके पास नहीं है, तो कथा का वीडियो भी आप सबको चैनल पर अवश्य मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी कथा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और अगर आपके पास कथा की किताब है तो आप कथा ज़रूर पढ़िए, बिना कथा के पूजन संपन्न नहीं माना जाता। कथा करने के बाद आपके हाथ में जो भी आपने पुष्प और तिल लिया हुआ था वो भगवान के पास छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आरती कर लीजिए। आरती आपको सबसे पहले गणेश भगवान की करना है। गणेश भगवान की करने के बाद आप शंकर भगवान की भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल गणेश भगवान की आरती कर लीजिए। तो आप सबको अगर वीडियो ये थोड़ा भी पसंद आया, जानकारी भरा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करिए। पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम गौरी गण गणपताय नमो नमः अवश्य लिखिएगा। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रतिदिन से जुड़े हुए उपाय, उसके साथ साथ पूजा की विधि के वीडियोस आप सबको वहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही छोटे शॉर्ट्स रहते हैं, रील्स रहती हैं, तो वो आप सबको बहुत ही कम समय में आपको कौन से उपाय करने चाहिए वो उस पर बताया जाएगा। उसके साथ साथ देखिए, आप अगर पूजा का वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि पूजा का वीडियो आप सबको मिल जाए और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी डाल दूंगी। तो संकष्टी साल 2024 में सोमवार के दिन 29 तारीख को पड़ रही है, सोमवार का दिन है, तो बहुत ही शुभ है। आप चाहे तो भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए कुछ उपाय भी कर सकते हैं, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। एक लंबी बाती का दीपक जला सकते जला करके उसमें तिल डाल सकते हैं।